हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी को मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा अपने इस एजुकेटर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मेरे प्यारे साथियों, काफी दिन से बहुत सारी मशक्कतें चल रही हैं बच्चों के और आयोग के बीच की पेपर कराना है और बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। देखिए, कुछ बातें आपको मैं आज अभी बताने वाला हूं जहां से मे बी की कुछ चीजें आपकी पॉजिटिविटी में चेंज होंगी। दरअसल एक दो बातें मैं आपको बता दूं पहले। कुछ लोगों की डिमांड है कि विंडो को रीओपन कर दिया जाए ताकि नए बच्चे फॉर्म डाल सकें। देखिए, विंडो रीओपन करना आयोग के लिए कठिन नहीं है, लेकिन रीओपन के बाद जो रेगुलेशंस आपकी नई वो लगाना चाह रहे हैं वो नहीं लग पाएगी। इसलिए आपको नए पैमाने पर अगर पेपर देखना है, नए पैटर्न पर अगर आपको देखना है, तो न्यू वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा। इसी पे अगर आप करा देंगे, इसी पे आप अगर चाहेंगे, तो वो पुरानी ही व्यवस्था के अनुसार ये भी वैकेंसी देखी जाएगी। ये बात इसलिए थोड़ा सा इसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान न दें तो ज्यादा अच्छा होगा। रही बात नोटिफाई न्यू वैकेंसी की, नई वैकेंसी नोटिफिकेशन की, तो बिल्कुल सही बात है, नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन अब आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आया है। बाय द वे कुछ बातें मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। हमारे पास अगर मैं कहूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी और पीजीटी ये लंबित परीक्षाओं में से हैं। इसके बाद आरओ और एआरओ का पेपर का जो सेगमेंट था वो क्लियर हो गया है। पीसीएस के पेपर का भी मैटर लगभग क्लियर हो गया। मतलब इसके पहले 2016 में हुए पेपर का एक साक्षात्कार नहीं हुआ था, वो 27 और 28 नवंबर को उसकी भी डेट क्लियर कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं आयोग ने कुछ बड़े बड़े कामों को करा है और किया है, आगे चल के और भी काम करेगा। अब रही बात इसकी कि यहां पर अगर मैं आपसे कहूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी की ही भर्ती जो लंबित है वो बच रही है। बाकी तो सारे के सारे जो चीजें हैं वो लगभग हो गई हैं। अब रही इसकी बात क्या कि आखिर जब आयोग को कहा गया कि पेपर कराइए, तो आयोग ने कहा कि पेपर की जो है कहीं ओवरलैपिंग ना हो जाए, एक डेट दूसरी डेट पर न पड़ जाए, इसलिए भी वेट करना होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीजों को क्लियर कर दिया और पूरी तरीके से चीजें फाइनल हो गई। अब आरओ एआरओ और पीसीएस के पेपर से ही डर था इनका, ये तो फाइनल हो गया, ये तो क्लियर हो गया। तो कहीं ना कहीं अब आपके सामने जैसे माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड जो था वो आयोग में बदल गया, तो अब जो 2016 वाला सेगमेंट था माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का, वो 27 और 28 तारीख को करा लेगा। अब इसके बाद इसके पास अगर बचता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी का ही काम बचता है। तो अब टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सीन है, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर को ये फेब या मार्च तक करा लेते हैं, कब? फेब या मार्च तक, तो फिर 101% आप समझ लो अप्रैल से मई के बीच में आपका टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम हो जाए। 100%, क्योंकि कोई और चीजें बचेंगी ही नहीं आयोग के पास कि जिसको वो एक्सक्यूज दे सके। ठीक है, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर फेब या मार्च में, देखिए एक चीज और बता दें, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर कराया जा सकता है क्योंकि मेरे ख्याल से 1 से 1.5 लाख लड़के ही एप्लीकेबल हुए हैं और अप्लाई किए हैं, और इसमें भी सारे थोड़ी आ जाते हैं। 100% प्रेजेंटेशन नहीं होती ना, 100% प्रेजेंस नहीं होती लोगों की। तो कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं कि कम बच्चे हो जाएंगे, तो पेपर ये वाला तो ये करा सकते हैं, कोई बड़ी बात। हाँ, टीजीटी पीजीटी का पेपर कराना थोड़ा टफ होगा क्योंकि लगभग 14 लाख लड़कों का सवाल है और 14 लाख लड़के हैं, जिसकी वजह से पेपर इजी नहीं होगा कराना। दैट्स वाई, इसी वजह से टीजीटी पीजीटी को अभी रोके हुए हैं, क्योंकि अभी तमाम माघ मेला और दुनिया भर के बवाल से जब फ्री हो जाएंगे तो चीजें वो सब करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर ही करा सकते हैं। इस पर जरूर आप एक जो है ज्ञापन दे सकते हो, आप एक एप्लीकेशन कर सकते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर एक करा लें
अगर ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर करा लेते हैं तो फिर टीजीटी पीजीटी का रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं लेनी होगी। तो कहीं ना कहीं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर को कराने के लिए मेरे ख्याल से मुलाकात करनी चाहिए और मिल करके उनसे वार्ता करनी चाहिए, और कब और कैसे। दूसरा सवाल, मैं कह रहा हूं कि जब इनको पेपर कराना हो, पेपर आज से 6 महीने बाद कराएं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 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 एक चीज समझो, पेपर ये कराएं, लेकिन हम करें जून में ही कराएंगे, जून में ही कराएं, पेपर ये डेट दे दे। डेट देने में क्या जा रहा है, मैं कह रहा हूं कम से कम आप डेट दे दोगे ना, तो बच्चा मन लगा के पढ़ना शुरू करेगा। जो एकदम न्यूट्रल हो गया, जो एकदम न्यूट्रल हो गया है, एकदम डिमोटिवेटेड हो गया है, कम से कम अगर आप डेट दे दोगे ना मेरे भाई, तो ये पेपर आराम से होना शुरू हो जाएगा और चीजें बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है ना, ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब इतना सा कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर इस जनवरी या फरवरी तक हो जाता है, तो अप्रैल के महीने या मई के मिड में आपके टीजीटी पीजीटी के पेपर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कहीं ना कहीं आपको चीजों को समझ, क्योंकि बहुत दिनों से बच्चे क्लासेस ले लेकर के पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर उसके बाद पेपर ही नहीं हो रहा, तो सारे कुछ बवाल बहुत है। तो इसलिए आप सब लोग बेहतर तरीके से लगिए। देखिए, पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए। देखिए, होता क्या है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम नए कपड़े खरीद पाए या ना खरीद पाए, कपड़ा पहनना नहीं छोड़। खाना नहीं है तो हम पनीर की सब्जी ही नहीं खाएंगे, लेकिन खाना नहीं छोड़ते। तो वैकेंसी के टाइम पर अगर वैकेंसी नहीं है, डेट नहीं आ रही, इसका ये तात्पर्य नहीं होता कि पढ़ाई छोड़। हाँ, एडिशनल कुछ करें जिससे हमारा घर खर्च चलता रहे, बातें चलती हैं, वो चले, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए। बिल्कुल आप सब लगे रहिए, इसका परिणाम आपको बहुत अच्छा मिले। तो आज फिलहाल इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू।